हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित या श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताहों की इन श्रृंखलाओं में राधा अष्टमी महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमती राधा रानी कथा सप्ताह के ये चौथे दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली है। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं अहेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के आदिन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह है सत्संग का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। ये भागवत विधि का लाभ हमें मिल रहा है, इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौर नीताय, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, इनके चरणा रविंद्र में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, गुरुदेव जो कि प्रातः स्मरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, जो कि नित्य वंदनीय है, पूजनीय, स्मरणीय है, उनके चरणा रविंद्र में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि इस सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। यह श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है। यह श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है। यह श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में कृष्ण प्रेम लबालब भरा हुआ है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। श्रीमद् भागवतम भगवान का वांगमय स्वरूप है, साक्षात भगवान है। यह श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है। यह श्रीमद् भागवतम जो है परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुकताल में आम्रन अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को उन भगवान की दिव्य कथा सुनाते 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 3 दिन तक कथा सुनाकर अब ब्रज वृंदावन कृष्ण के कथा सुना रहे हैं दसम स्कंद में। और उस दसम स्कंद में विशेष जो है रास पंचायत में यह जो है सुंदर वर्णन जो है राधा रानी के बारे में कर रहे हैं। वह सुंदर श्लोक इस प्रकार से, अन्याराधितो नूनम भगवान हरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यम अन्यद्राह। उस गोपी को अन्य स्थान पर लेकर गए हैं और उनके साथ वह गोविंद भगवान हरि ईश्वर अलग से लीला कर रहे हैं।
वो गोपी और कोई नहीं है, अन्य आराधिता यानी कि श्रीमती राधा रानी है। तो श्रीमती राधा रानी का वर्णन करते हुए कल हम श्रवण किए कि किस प्रकार से कृष्ण जो है ये सिद्ध करना चाहते हैं, मेरे भक्तों में सबसे श्रेष्ठ ब्रजवासी हैं और ब्रजवासियों में श्रेष्ठ गोपियां हैं और गोपियों में श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी ने इसका इनकार जब किया तो कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है, आप तो झूठे हो, बात बात पे झूठ बोल देते हो। ये राधा रानी को कहने का अधिकार है। वास्तव में कृष्ण कभी झूठ बोलते नहीं हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान है, भगवान जो कहते हैं वो सत्य हो जाता है। तो राधा रानी के इस बात को कृष्ण ने पूछा, क्यों ऐसे कह रहे हो? तो कहा कि ब्रज के जो सबसे पूजनीय, वंदनीय, स्मरणीय भक्त हैं वो है यशोदा मैया, उनसे श्रेष्ठ कैसे मैं? तब कहा कि मैं ये सिद्ध करके रखूंगा। और कल हम सब ने सुना किस प्रकार से यशोदा मैया रोते रोते श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों को कस के पकड़ के गिड़गिड़ाने लगे, उनके चरण कमल में गिड़गिड़ाने। तब कृष्ण ने ये सिद्ध किया, देखो आपका चरण कमल जो है यशोदा मैया जिनको आप श्रेष्ठ मानते हो वो चुन रहे। तो क्या है श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में कि लोग भक्त जो है श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों के लिए जो है पूरा प्रयत्न करते हैं। ब्रह्मा, शिव इत्यादि वो श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों के लिए तरसते हैं। यहाँ तक कि भक्त लोग ब्रज में ये भी गाते हैं, राधा तेरे चरणों के। इस प्रकार से मैं भक्त लोग जो है श्रीमती राधा रानी की चरण कमलों के लिए तरसते हैं। क्यों तरस रहे हैं? क्या है श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में? श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में चलो क्या है हम देख लेते हैं। वैसे कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में जो है 19 चिन्ह हैं। कितने चिन्ह हैं? 19 चिन्ह हैं। जैसे हम जो है कृष्ण के चरण कमलों में 19 चिन्ह देखते हैं। श्रीमती राधा रानी के दाहिने चरण में जो है 8 चिन्ह है और श्रीमती राधा रानी के बाएं चरण कमलों में जो है 11 चिन्ह है। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में हम देखते हैं कि उनके चरण कमलों में जो है एक ध्वज है, उनके चरण कमलों में एक जो है अंकुश है। श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में जो है एक चक्र है, एक जो है, अनेक अनेक चिन्ह है। इससे क्या श्रीमती राधा रानी सिद्ध करानी चाहती है? श्रीमती राधा रानी यह सिद्ध करानी चाहती है कि जो भगवान का भक्ति करेगा, श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में आने का प्रयास करेगा, वो माया के ऊपर जय प्राप्त करेगा और उनका ध्वज जो है माया के ऊपर जय प्राप्त करके जो है भक्ति का ध्वज को जो है स्थापन करेगा। ये ध्वज से ये सिद्ध करती है जो श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की ओर आएगा सही में माया के ऊपर जय प्राप्त करेगा और विजय का ध्वज को गाड़ देगा। माया के इस टेरिटरी में वो भक्ति का, कृष्ण भक्ति का वो ध्वज गाड़ देगा। और अंकुश से ये बताते हैं वो मन जो कि हाथी के भांति पागल हो जाता है, उस मन को अगर राधा रानी का अगर हम भक्ति करेंगे, चरण कमलों का स्मरण करेंगे, उनके चरण कमलों में हम जो है समर्पित होने का प्रयास करेंगे, वो हाथी रूपी जो पागल हाथी की रूपी जो मन है उसे अंकुश से जो है पूरी तरह से नियंत्रण में ले आया जा सकता है। ये अंकुश से ये सिद्ध किया जाता है। और जब से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि यह जो श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में आता है उनके जीवन में किसी प्रकार का जो है आहार का जो है कमी नहीं होगा, उसको जीवन में आहार का कमी नहीं होगा। प्रभुपाद जी श्रीमती राधा रानी के शुद्ध भक्तों में से एक हैं। जब वो अमेरिका आना चाहे, सबने कहा इस वृद्धावस्था में आप अमेरिका जा रहे हो, अमेरिका में आपको हर चीज़ में अंडा मिलेगा, हर चीज़ में मांसाहार मिलेगा, आप को जो है खाने में शुद्ध शाकाहारी कुछ नहीं मिलेगा। तब प्रभुपाद जी बोला मैं बटाटा खा के जी जाऊँगा। तो
तो प्रभुपाद जी आए, पर देखे कि श्रीमती राधा रानी की कृपा से प्रभुपाद जी रोज चावल दाल चपाती सब्जी खाते थे और अलग अलग पकवान भी बनाते थे उत्सव में। ये श्रीमती राधा रानी का कृपा है। सच में भगवान पूरे जगत को खिलाते हैं, क्या जो श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में आए, क्या भगवान उनको नहीं खिलाएंगे? है ना। बहुत साल पहले की बात है, हम जब ग्रेजुएशन पास किए थे तो अलग अलग एग्ज़ाम लिख रहे थे, तो अलग अलग नौकरी के लिए तैयारी भी कर रहे थे। तो पिताजी से पूछे, मतलब ऐसा होता है कि ये समय जो है बहुत एक प्रकार से नौजवानों को एक डर रहता है जीवन में अब क्या होगा, क्या हम नौकरी पाएंगे, अच्छा नौकरी मिलेगा, क्या होगा जीवन में, अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, टेंशन 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 ऐसा रहता है। तो एक ज्योतिष के पास लेकर गए तो ज्योतिष के पास जैसे लेकर गया, ज्योतिष ने हाथ देखा और जन्म पत्रिका मेरा देखा, बोला ये लड़का जहाँ पे भी जाएगा वहाँ खाने का कमी नहीं होगा तो मैं बहुत खुश हो गया, अच्छी बात है। फिर मुझे जो है कंबाइंड डिफेंस सर्विस में एग्ज़ाम पास कर लिया, अलग एग्ज़ाम लिखा वो पास कर लिया और फौज में भर्ती हो गया। और फौज में खाने का कोई कमी नहीं, वहाँ पे लंगर होता है, ऑफिसर मेस होता है, जहाँ चाहो वहाँ खाओ। फिर उसके बाद भारत का फौज छोड़कर मैं चैतन्य महाप्रभु के फौज प्रभुपाद जी के अंतर्गत आ गया, तो वहाँ पे भी प्रसाद का कोई कमी नहीं कोई प्रसाद का कमी नहीं। सुबह सुबह राइस दाल चपाती, 2 प्रकार का सब्जी, सूखा और गीला, जो बड़े बड़े सेठ को भी जो है नसीब में नहीं है, तो उनके तकदीर में नहीं है, उनके भाग्य में नहीं है, वो मिल जाता है। तो भगवान श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में जो आए, वो केवल वो शरीर का आहार भी प्राप्त कर लेगा और आत्मा का आहार भी प्राप्त कर लेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से 19 चिन्ह का वर्णन आता है, पर हमने थोड़ा सा चिन्हों का वर्णन किया, फिर कभी विस्तार में इस 19 चिन्हों का वर्णन करेंगे। पर बात यह है कि श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में यशोदा मैया जो है पूरी तरह से नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम किए थे, पंचांग प्रणाम किए थे। तो इस प्रकार से रोने लगी। यह है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी को सबसे बड़ा भक्त करके सिद्ध कौन कर रहे हैं? कृष्ण सिद्ध कर रहे हैं। यह है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी के विषय में जो है रघुनाथ दास गोस्वामी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, और वो अपने जो है राधिका अष्टकम में सुंदर बताते हैं कि किस प्रकार से ये जो है श्रीमती विश्वनाथ चक्रवर्ती, ये कृष्णदास चक्रवर्ती ठाकुर जो है राधिका अष्टकम लिखते हैं, बड़ा सुंदर लिखते हैं। एक मिनट, बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि श्रीमती राधा रानी जो हैं उनका क्या सौंदर्य है, क्या उनका ये जो है सौंदर्य है, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी का जो अंग कांति का कल हमने वर्णन किया, तो कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी जो वस्त्र धारण करती है, वो वस्त्र जो है बहुत ही रंग बिरंगे वस्त्र धारण करती है। वो किस लिए धारण करती है? क्योंकि उससे वो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती है। देखिए, कृष्ण राधा रानी से प्रेम करते हैं, राधा रानी कृष्ण से प्रेम करते हैं, और ये जो प्रेम है ये संसार के जो नौजवान लड़के लड़कियों का प्रेम जैसा नहीं, वो काम है। लड़का सोचता है ये लड़की बहुत सुंदर है, इसके सौंदर्य को मैं भोगूंगा। लड़की सोचती है कि ये लड़का बहुत पैसा वाला है, उसके पैसे को मैं भोगूंगा तो इस प्रकार से ये जो है विचार, इसको भोग विचार कहते हैं, काम वासना कहते हैं। पर श्रीमती राधा रानी जो है वो कृष्ण से प्रेम करती है, भक्ति करती है, सेवा करती है। उनका ये भाव है कि कृष्ण प्रसन्न हो जाए, मेरे इस व्यवहार से कृष्ण प्रेम हो जाए, मेरे इन बातों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए, ये भाव है उनका। ये नहीं कि मैं कृष्ण का संपत्ति लूट के भागूं, रावण जैसे, ऐसा नहीं, या दुर्योधन जैसे नहीं, ये सेवा का भाव है। तो उनका सेवा का भाव में श्रीमती राधा रानी जो वस्त्र धारण करते हैं, विशेष रूप में वो सिल्क का जो है ना, बहुत सुंदर कोमल सिल्क का
वो खास करके नीले रंग का कपड़े पहनती है, ज़्यादा से ज़्यादा नीले रंग का कपड़े। ये इसलिए क्योंकि वो ये दिखाना चाहती हैं कि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ। कृष्ण का रंग नीला है, इसलिए वो नीला वस्त्र धारण करते हैं। और कृष्ण जो है वो पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं, वो पीले रंग का धोती और चादर धारण करते हैं, इसलिए क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं, वो इसीलिए दिखाना नहीं चाहते, उनके हृदय से ये भाव बताना चाहते हैं राधा रानी को कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो राधा रानी कृष्ण को बताना चाहती है कि वो कृष्ण से प्रेम करती है, और कृष्ण राधा रानी को बताना चाहते हैं कि वो राधा रानी से। कृष्ण पीला वस्त्र धारण करते हैं, तो राधा रानी नीला वस्त्र धारण करते हैं। और वो रंग कैसे है, कहते हैं कि बहुत ही सुंदर, और इस प्रकार से सुंदर है कि एक पत्थर होता है, उसे इंग्लिश अंग्रेजी में कोरल कहते हैं। वो पत्थर का जो वो मणि जो है, वो मणि जो है नील मणि जैसा होता है, उसको भी फीका कर देता है। यानी कि नील मणि इतना सुंदर है कि लोग उसके लिए पागल हो जाते हैं। पर राधा रानी जो वस्त्र धारण करती है, उस वस्त्र इतना सुंदर होता है कि नील मणि को भी फीका कर देता है। और राधा रानी इस प्रकार से व्यवहार करती है, वस्त्र धारण करती है कि जिस प्रकार से एक सुंदर बगीचे में सुंदर सुंदर फूल हो, और उस सुंदर फूल के महक से और सुंदर फूल के अमृत को पाने के लिए भवराज बुर 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 करके भवरा करके आते हैं। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी इतनी सुंदर शरीर के से अपने सुंदर शरीर में वस्त्र धारण करती है कि कृष्ण जो कि भवरा है, वो भवरा जो है गुनगुन 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 करके मदहोश होकर जो है फूल के सामने आके फूल से अमृत लेने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से राधा रानी के इस श्रृंगार से क्या है, कृष्ण जो है आते आते तो राधा रानी ये शिक्षा हम भक्तों को देना चाहती है कि हम लोग जो है रोज मंगल आरती में आते हैं, श्रृंगार आरती में आते हैं, अच्छी तरह से श्रृंगार करके आए, इसलिए नहीं कि हमको अच्छा लगे, इसलिए ताकि कृष्ण को अच्छा लगे। पवित्र वस्त्र धारण करें, तिलक धारण करें, कंठी माला धारण, इससे कृष्ण प्रसन्न हो जाए। तो ये श्रीमती राधा रानी का भाव से एक सीख मिलता है। इतना ही नहीं, श्रीमती राधा रानी जो है देवताओं का पूजा करती है, कात्यायनी व्रत रखती है, वो गणेश जी से प्रार्थना करती है। और इस श्लोक में जो है यह राधिका अष्टकम में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी जो है रोज सूर्य देव का उपासना करती है। पंच उपासना होता है, उसमें से सूर्य देव का होता है, एक कात्यायनी देवी का होता है, गणेश जी का होता है, विष्णु का होता है, एक सूर्य देव का होता है, तो शिव जी का भी होता है। तो सूर्य देव का रोज उपासना करते हैं, क्यों? ताकि सूर्य देव की कृपा से निरंतर 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 उनको अपने इष्ट अपने प्रियतम कृष्ण का जो है दर्शन हो, प्राण वल्लभ का दर्शन हो, उनका संग हो। इसीलिए कात्यायनी देवी से भी हम जाएं, या हम गणेश जी के पास भी जाएं, या शिव जी के पास भी जाएं, विष्णु के पास जाएं, या सूर्य के पास जाएं, कोई भी देवी देवता के पास हम जाएं, श्रीमती राधा रानी ये शिक्षा देती है हर देवी देवता के पास जाना चाहिए। हर देवी हर देवता आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय है, और उनसे यही भीख मांगना चाहिए कि मुझे कृष्ण का भक्ति चाहिए, कृष्ण का सेवा चाहिए, कृष्ण से कृष्ण प्रेम चाहिए। देवी देवताओं के पास जाके गलती से अगर हम भौतिक वस्तु मानेंगे तो हमारा नाश होगा। इसका ज्वलंत उदाहरण रावण है, कुंभकर्ण है और कंस है। कंस दुर्गा देवी से भौतिक चीज़ मांगा, उसका नाश हो गया। रावण शिव जी से भौतिक चीज़ मांगा, उसका नाश हो गया। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से भौतिक चीज़ मांगा, उनका नाश हो गया। यहीं पर श्रीमती राधा रानी ये शिक्षा दे रही है कि हमें कृष्ण से क्या मांगना चाहिए? भक्ति मांगना चाहिए, भक्ति मांगना चाहिए। देवी देवताओं के पास जाके गलती से भी भौतिक चीज़ नहीं मांगना चाहिए। भौतिक चीज़ अगर चाहिए तो कृष्ण से मांगना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज भौतिक चीज़ के लिए किसके पास गए? मधुवन में, हाँ, यमुना तट में, हाँ, कृष्ण का भजन करने के लिए। भौतिक चीज़ चाहिए तो किसके पास जाना चाहिए? भगवान के पास जाना। भगवान भौतिक चीज़ भी देंगे, भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक भी देंगे। ये भगवान का स्पेशलिटी है।
भगवान जो के पास जो भक्ति करने जाता है तो भगवान जानता है कि ये तो मूर्ख है, भगवान जानता है ये तो मूर्ख है, ये विष मांग रहा है। हाँ, चैतन्य चरितामृत में ऐसा वर्णन आता है कि कृष्ण भक्ति जो है शुद्ध पवित्र जो है अमृत तुल्य है, उसे छोड़कर ये व्यक्ति मूर्ख जो है विष मांग रहा है। अमृत छाड़िया विष मांगा सही बड़ो मूर्ख। अमृत को छोड़ रहे, कृष्ण भक्ति अमृत है, वो छोड़कर मेरे से कह रहा है कि गाड़ी बंगला मुझे दो, हाँ, रोटी दो, हाँ, कपड़ा दो, मकान दो, हाँ, नौकरी दो, चौकरी दो, हाँ, लॉटरी दो सब दो 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 बोलते हैं। तो भगवान देने के लिए तैयार है, भगवान देने के लिए तैयार है। और हमारे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बहुत बार ये प्रवचन में कहते हैं, देना भगवान का काम है, देना, और असली देने वाला भगवान है, इसलिए असली देना बैंक जो है भगवान है, और हम सब जो है लेना बैंक है हम लोग सब लेना बैंक है। हमारे भारत में एक बैंक है, उसका नाम है देना बैंक, पर वो देना बैंक भी असली देना बैंक है, वो भी लेना बैंक है, पर असली देना बैंक भगवान है। भगवान देने के लिए तैयार है, पर भगवान कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है मेरे से क्या मांग रहा है, विष मांग रहा है, हाँ, अमृत छाड़िया विष मांगे सही बड़ो मूर्ख। पर वो मूर्ख है, पर मैं तो विज्ञ हूँ, मैं तो बुद्धिमान हूँ, मैं क्यों उनको जहर दूँ। तो भगवान उनको धीरे धीरे से उनको जो है भौतिक वस्तु देंगे, पर वो भौतिक वस्तु देने से पहले उस भौतिक वस्तु को सही तरह से इस्तेमाल करने का बुद्धि भक्ति के द्वारा दे देंगे। इसलिए ध्रुव महाराज को उन्होंने पूरा संपत्ति दिया, पर ध्रुव महाराज हिरण्यकशिपु, रावण या कुंभ जैसे नाश नहीं हुआ, और आज भी ध्रुव महाराज उत्तर की दिशा में टिमटिमा रहे हैं, और पूरा ब्रह्मांड जो है उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सप्त ऋषि, पृथ्वी, जितने भी ग्रह हैं वो सब घूम रहे हैं। तो भगवान से भौतिक चीज मांगना है तो कृष्ण से मांगना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है श्रीमती राधा रानी जो है हमें शिक्षा दे रही है कि देवी देवता से क्या पूछना चाहिए। यही बात जो है श्रीमती राधा रानी जो है ये जो अष्टकम, ये जो है शिक्षा अष्टकम में जाती है। कैसे वो कहती है कि ये जो शिक्षा अष्टकम है पहले चैतन्य महाप्रभु गा रहे हैं, पर वो चैतन्य महाप्रभु के भाव राधा रानी के भाव में गा रहे हैं, यानी कि राधा रानी को ना धनम न जन्म न सुंदर कविताम व जगदीश कामने मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भक्त। तो राधा रानी शिक्षा दे रही है कि कात्यायनी देवी के पास जाओ, किसके भी पास जाओ, सब जगह पे एक ही भीख मांगो, भक्ति दो, भक्ति दो, ना धनम ना जन्म। हम लोग मंदिर में शिक्षा अष्टकम गाते हैं। जब शिक्षा अष्टकम गाते हैं तो सब लोग एकदम जोश से गाते हैं, जोर से गाते हैं। पहला श्लोक जो चेतो दर्पण मार्जनम, फिर दूसरा श्लोक नाम नामाकारी बहुत, तीसरा तो एकदम जोर से त्रिनादपि सुनीचे ना, चौथा श्लोक आ जाए तो सबका वॉल्यूम डाउन हो जाता है, सब लोग डर जाते हैं, अरे ये क्या, भगवान ने ऐसे क्यों बोला, ना धनम न सधनम सजनम ससुंदरिम कविताम्बा जगदीश खाने। कितना अच्छा हम भक्ति कर लेते है ना, सबका वॉल्यूम डाउन होता, फिर देखते हैं अरे सब लोग देख रहे हैं बोल रहे हैं कि नहीं, फिर धीरे से बोलते हैं ना धनम ना जन्म, पर अंदर ही बोलते हैं कि सधनम सधनम। वास्तव में भक्ति जो है जब हम करते हैं और चेतना हमारा उन्नत नहीं होता है, धन मिल जाता है तो हम धन के पीछे जाएंगे और भगवान को छोड़ देंगे। जब तक हमारा चेतना उन्नत नहीं होता है और भौतिक चीज़ों हमको मिल जाएगा तो हम भगवान को भूल जाएंगे, हम अपने आप को भगवान मानेंगे। जब भक्ति आरंभ किए हैं और भौतिक चीज़ मांग रहे हैं तो हमारा परिस्थिति ऐसा होगा जैसे हमारा एक पाँव एक नौके में है और दूसरा पाँव दूसरे नौके में, और लहर बढ़ेगा, धीरे धीरे समय का लहर बढ़ेगा तो नौका दूर होते जाएगा। हमारा मन एक है, या तो हम भौतिक में जाएंगे या आध्यात्मिक में। अगर दोनों में पाँव रखेंगे तो बहुत ही घातक होगा। समय ऐसा आएगा कि धोती फट जाएगा, धोती के बाद लंगोट फट जाएगा, फिर पूरा शरीर ही फट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा।
क्योंकि दोनों नौका में नहीं रख सकते। पर जब हम उन्नत भक्त हो जाएंगे फिर हर चीज़ आध्यात्मिक बन जाता है, हर चीज़ भगवान के सेवा में लगाने का मन करता रहता है। तो शुरू में भक्ति में भौतिक चीज़ इसीलिए शिक्षा के माध्यम से दिया जा रहा है। तो राधा रानी ये शिक्षा दे रही है, सूर्य देव से रोज प्रार्थना करते हैं, मुझे कृष्ण 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 का दर्शन दीजिए। तो इस प्रकार से कृष्ण के इस लीलाओं में एक बार ब्रज में जो है ऐसा हुआ, ये बहुत भागवत में ये घटना का वर्णन आता है। एक कंस जो है एक भयंकर असुर को भेजता है और उस असुर का नाम है अरिष्टासुर एक बैल का रूप लेकर आया था और ये असुर ने पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचाया था और बैल का रूप लेकर आए और एकदम से तेज गति से भागते टक पूरा पृथ्वी हिलने लग गया और ब्रजवासी सब डर गए। पर ब्रज का एक स्वभाव है, जैसे ही खतरा आता है सारे गोप के चिल्लाने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्ताना अभयंकरा, कृष्ण कृष्ण बचाओ 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 बचाओ। तो सब तब कृष्ण देखे क्या बात है, क्यों सब लोग चिल्ला रहे? तो बोला अरे 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 अरे, फिर से मेरे मामा ने एक अच्छा खिलौना भेजा खेलने के लिए। मामा हर बार खिलौना भेजता, मैं हर खिलौना खेलते खेलते तोड़ देता हूँ तो मामा बुरा नहीं मानते और एक खिलौना भेजता, चलो इस खिलौने के साथ भी खेल। तो कृष्ण जो है उस अरिष्टासुर के सामने खड़े हो गए और अरिष्टासुर से कहा कि आप ये ब्रज में हाहाकार मचा रहे हो। तो कृष्ण जो है तुरंत उस सारे ब्रजवासियों के बीच में जो है अपने कमर में हाथ डालकर दोनों पांव चौड़ा फैलाकर एकदम अरिष्टासुर के सामने खड़े हो जाते हैं और अरिष्टासुर पूरा गुस्से में आते हैं, अपना सिंह से जो है उसे मारने का प्रयास करते हैं। पर कृष्ण जो है बड़े आसानी से अरिष्टासुर को पकड़ लेते हैं, उसे घुमा घुमा के इतना घुमाते हैं कि अरिष्टासुर के शरीर से आत्मा निकल जाता है। अरिष्टासुर जो है वो आत्मा शरीर छोड़ देता है और उनके आँख से, कान से, नाक से हर जगह से खून आ जाता है और अरिष्टासुर को फेंक देता है और अरिष्टासुर का उद्धार हो जाता है। स्वर्ग से सारा देवता जो है पुष्प का वर्षा देते हैं, सारे गोप जय जयकार करते हैं, बोला कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और कृष्ण बड़े घमंड से अकड़ के छाती थाम कर बोलते देखो मेरे जैसा हिम्मत वाला कौन है, खतरे का खिलाड़ी कौन है, हाँ मेरे जैसे पहलवान कौन है, ऐसे बोलते। पर सारी गोपियाँ जो है एकदम से डर गए, दूर दूर होने लगे। किससे? कृष्ण से। बोला गोपियाँ आप लोग दूर क्यों जा रहे हैं? तो बोला आप जो है बड़े पापी हो, आप बहुत बड़े जो है अपराधी हो, आपने धर्म का स्वरूप बैल का आपने नाश किया है, उनका वध किया है, उनको मारा है, आप पापी हो। अरे गाय बैल पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, गाय का पूजा होता है और बैल का पूजा होता है, आपने उसका ही अपराध किया। गोपियाँ बोले कि हम आपको सामने हम आपके नज़दीक नहीं आएंगे और आप हमारे सामने मत आइए। अब कृष्ण बहुत रूठने लगे, मतलब उनको दुख लगने लगा कि मैं गोपियाँ मुझे छोड़कर जा रही है, ये मेरे प्रियतम हैं, मेरे प्राण है, अब मेरा प्रीतम मुझे छोड़ के जा रहा है तो मैं क्या करूं? तो कृष्ण जो है अब डर नहीं, उनको दुख होने लगा। बोला तो मैं क्या करूं, ये असुर था, मैं उसे मारना था। बोला असुर तो था पर वो बैल के रूप में आया तो उसके इस प्रकार से मारना नहीं चाहिए था। आपने मारा, अपराधी हो, पापी हो, दूर हो जाओ। बोला इसका कोई प्रायश्चित है, पाप है, अपराध है तो कोई प्रायश्चित तो होगा। तो बोला ठीक है। गोपियों ने कहा प्रायश्चित यह है कि आपको सारे तीर्थों का क्या करना होगा, तीर्थों का दर्शन करना होगा और तीर्थों में जाके आपको डुबकी लगाना होगा आज, और उसमें जाके आपको
डुबकी लगा के अपने आप को पवित्र करना होगा। सारे तीर्थों में मैं जाऊं, ब्रज को छोड़कर मैं जाऊं, ये संभव नहीं है। तो बोला आपसे मिलना हमको भी संभव नहीं। तो बोला ठीक है, कृष्ण ब्रज को कभी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ब्रज क्या है, ब्रजवासी क्या है, वो ऐसे हैं कि ब्रज के एक एक कण कृष्ण से प्रेम करते हैं। ब्रजवासी जो है कृष्ण से प्रेम करते हैं। जहाँ प्रेम है स्वाभाविक वहीं पे हर कोई जाता है ना। चाणक्य पंडित कहते हैं हमें ऐसे जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ कोई हमसे प्रेम ना करे। ऐसे जगह पे जो लोग हमसे नफरत करें उस स्थान पे हमें जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ जाएंगे वो लोग बुरा भला कहेंगे और हमारा जो है चेतना जो है दूषित हो जाएगा, क्रोध से भर जाएगा, ईर्ष्या इत्यादि से भर जाएगा। इसीलिए नहीं जाना चाहिए, और जहाँ पे प्रेम हो वहाँ जाना चाहिए। कृष्ण से को सबसे ज़्यादा प्रेम ब्रजवासी करते हैं। इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि ना हम कृष्ण का वहाँ पे निरंतर गुणगान होता है। गोपियाँ कृष्ण का निरंतर गाना गाते हैं, कीर्तन करते हैं। इसलिए कृष्ण एक जगह पर नारद मुनि से यहाँ तक कहते हैं, नाहम वासामि वैकुंठ, नाहम वासामि वैकुंठ योगी नाम हृदयेषु, नाहम वासामि वैकुंठ योगी नाम हृदयेषु, यत्र मद भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। यत्र मद भक्त गायन्ति, जहाँ पे मेरे भक्त राधा रानी इत्यादि गाते रहते हैं, वो लोग कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं, तत्र तिष्ठामि, वहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं खुश, मैं बड़े आनंद में रहता हूँ। ऐसा नहीं कि भगवान वैकुंठ में नहीं है, वैकुंठ में भगवान है, वैकुंठ में भगवान है, पर वैकुंठ में जितना आनंद सुख का अनुभव कर रहा है उससे कोटि गुना सुख जो है, अनगिनत सुख जो गोलोक वृंदावन में अनुभव कर रहे हैं। योगी के हृदय में भी भगवान है, कण कण में भगवान है, पर जो सुख गोलोक में मिल रहा है वो यहाँ नहीं मिल रहा। यत्र मद भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसलिए कहते हैं वृंदावनम परित्याज्य पदम एकम न गच्छेत्। वृंदावन इतना श्रेष्ठ है, धन्य ये ब्रजधाम और धन्य ये ब्रजवासी। इतना प्रेम है कि भगवान कहते हैं कि वृंदावनम परित्याज्य पदम एकम न गच्छति। वृंदावन इतना श्रेष्ठ धाम है, मैं एक पदम भी छोड़ के नहीं जा सकता। वृंदावनम परित्याज्य पदम एकम न गच्छति। इतना सुंदर वृंदावन है। तो इस प्रकार से ये वृंदावन का वर्णन आता है, इस प्रकार से ये जो है ब्रज का वर्णन आता है। तो ब्रजवासियों के लिए इतना सुंदर ये जो है ब्रज छोड़ के जाना। तो बोला कि गोपी कहते कि आप जाओ सारे तीर्थों में भ्रमण करने में समय लग जाएगा, एक पल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, सदा श्रीमद वृंदावन में ही वो रहना चाहिए। तो भगवान जगन्नाथ जी के बारे में जगन्नाथ अष्टकम में भी यही बात है, भुजे से वेणु शिरसि सिकी चमकती तटे, दुकुलम नेत्रांते सहचरी कटाक्ष विद्यते, सदा श्रीमद वृंदावन वसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भगवान वृंदावन में बहुत आनंद में रहते हैं, जितना वैकुंठ में और उधर नहीं मिलता है। क्या करते हैं, भुजे से वेणु, इस वेणु के माध्यम से वो राधा रानी को बार बार बुलाते रहते हैं, राधा रानी को अपने और खींचने का प्रयास। भुजे से वेणु शिरसि पिची, और मोरपंख धारण करते हैं, कटी तटे दुकुलम, और अपने निर्तिरछी नजरों से राधा रानी को बार बार देखते रहते हैं। इस प्रकार से दते सदा श्रीमद, इसलिए सदा श्रीमद वृंदावन वसति लीला परिचयो, इस प्रकार से लीला करते हैं, वृंदावन छोड़ने का उनका मन करता नहीं है। यह है वृंदावन। वो वेणु इसलिए धारण करते हैं, ये वेणु से उनका स्पेशल मैसेज राधा रानी को जाता है। और मोरपंख इसलिए धारण करते हैं, इसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण यह है कि एक बार की बात है, हाँ, कृष्ण जो हैं अन्य गोपी के साथ लीला कर रहे थे,
और राधा रानी पहुँची तो कृष्ण एकदम से डर गए। वो गोपी जो है नदी के रूप में बदल गई और कृष्ण मोर के रूप में बदल गए और राधा रानी जो है हाँ, कृष्ण सांप के रूप में बदल गए और गोपी जो है पानी के रूप में। तो कृष्ण जो है सांप के भांति गए और नदी को पार करके उस तरफ चले गए। तब राधा रानी मोर के जैसे बदल गई और राधा रानी एकदम से छलांग लगाए। मोर ज़्यादा उड़ता नहीं पर छलांग लगा, हल्का सा उड़ा, नदी के उस पर गया। फिर राधा रानी जो है, सांप और मोर एक दूसरे के दुश्मन है, तो कृष्ण को पकड़े सांप की बात, मारा 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 मारा, पिटाई किया, बहुत पिटाई किया। फिर कृष्ण जो है कान पकड़ लिए, बोला कि आप जीत गए, मैं हार गया, आइंदा ऐसा गलती नहीं करूँगा। और श्रीमती राधा रानी के जो मोर बनी थी, उस मोर के पंख से एक के झुंड से एक पंख निकाला और अपने सर पे लगा दिया। अपने जो है अपने जो मुकुट है उसमें मोर लगा दिया और बता दिया कि पूरे दुनिया को अब मैं बताऊंगा कि आपने मुझे पकड़ा, मारा और अच्छी तरह से पिटाई करके मुझे हराया। ये आपका विजय का प्रतीक होगा कि राधा रानी ने कृष्ण को अच्छी तरह से मारा, पीटा, धुलाई किया, उसके ऊपर जय प्राप्त किया। तो ये कृष्ण वृंदावन में जब भी होते हैं तो ये मोर पंख लगा के दुनिया को बताना चाहते हैं कि राधा रानी जो है का भक्ति इतना श्रेष्ठ है कि उस भक्ति के बल से उसने मैं अजीत तो हूँ, मुझे कोई जीत नहीं सकता है, पर भक्ति के बल पर उन्होंने जीता और मुझे हराया। तो ये मोर पंख इसलिए, दूसरी बात मोर पंख इसलिए धारण करते हैं, ये राधा रानी से जुड़ा हुआ कथा है इसलिए। दूसरी बात इसलिए क्योंकि मोर एक ऐसा पंछी है जो कि मोर जो है कभी अंग संग नहीं करती है। दूसरा उनका जो क्या होते हैं, मोरनी जो होती है और मोर वो कभी शरीर संग नहीं करते हैं, पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसलिए जो है वो मोर जो है वो कभी शरीर को स्पर्श नहीं करते हैं। वो केवल मोर जो है वीर्य को स्खलित करता है और मोरनी जो है वो वीर्य को पी लेती है और उनका गर्भ धारण होता है और एक आध बार करते हैं पूरे जीवन में। तो इसलिए मोर जो है ब्रह्मचर्य का पालन करता है, इसलिए मोर को धारण करता है। गाय के विषय में भी इसलिए यही कहा जाता है, गाय जो है इसलिए क्योंकि गाय जो है इस प्रकार से ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं करती, पवित्र जीवन यापन करती है। एक आध बार बैल उसको सताता है पर उसके बाद कभी नहीं। और प्राय शेर को भी इसलिए रखते हैं, बड़े बड़े राजा जो है सिंहासन में क्यों बैठते हैं, सिंहासन में इसलिए बैठते हैं कि सिंह एक ऐसा पशु है, जंगल का राजा है, वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, इसलिए बाकी पशु डर जाते हैं। सिंह का ब्रह्मचर्य ऐसा है कि वो कभी शेरनी को हाथ नहीं लगाते, एक बार कभी जीवन में हाथ नहीं लगाते और वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसलिए वो जब गरजते हैं तो बाकी बंदर सब भयभीत हो जाते हैं क्योंकि वो जो है ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो पवित्रता होता है उसके बल से, इसलिए सिंह का आसन में बैठते हैं, शेर का जो मुंडी रखते हैं ताकि वो पवित्र होता है, ब्रह्मचर्य का पालन किया रहता है। तो मैं कह रहा था कि मोर के रूप में गोपी मोरपंख धारण करते हैं, तो वृंदावन में मोरपंख धारण करते हैं, भुजे सेवे वेणु शिरसी, तो ये धारण करते हैं और वृंदावन छोड़ के जाना नहीं चाहिए। इसमें इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। तो बोले आपको जाना पड़ेगा। तब कृष्ण बोला कोई बात नहीं, मैं ऐसा करूँगा, आप चाहते हो कि मैं सारे तीर्थों में स्नान करूँ, ठीक है, मैं तीर्थों में नहीं जाऊँगा, तीर्थों को मैं बुलाऊँगा। मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ। और अपने बाएं पाँव से के घुटने से, बाएं पाँव का जो घुटना है फट करके जमीन में मारते हैं
और जैसे ही जमीन में मारता है एक छोटा सा छेद होता है और ऐसे उंगली बजाते हैं, सारे तीर्थ आ जाते, प्रयाग तीर्थ, ये तीर्थ, वो तीर्थ, ये समुंदर, वो समुंदर, सब आके हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, बोलते हैं यहाँ पे आओ। और वहाँ पे तुरंत एक कुंड बन गया और वो कुंड का नाम पड़ गया श्याम कुंड। उसमें डुबकी लगाया और बोला देखो मैं अभी तीर्थ से आया और मैं पवित्र हो गया, अब आप लोग डुबकी लगाओ। सारे गोप लोग ने डुबकी लगाया, गोपियों से बोला आप भी डुबकी लगाओ। बोला नहीं 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 नहीं, पहले तो आप पापी हो और आप इस कुंड में डुबकी लगाए तो आपका कुंड भी जो है दूषित हो गया, हम लोग स्नान नहीं करेंगे। बोला अरे हम लोग तो पवित्र हो गए, हम लोग कितना श्याम कुंड में स्नान कर रहे हैं, ऐसे स्विमिंग कर रहे थे, आप लोग के पास कुंड नहीं है। तो राधा रानी को और गोपियों को गुस्सा है, बोला अरे इस नृत्य को, इस दुष्ट को हम भी सिखाएंगे, हम किसी से कम नहीं। तो वो लोग भी जो है बोला कुंड बनाएंगे। तो राधा रानी जो है अपने कंकन को तोड़ देती है, क्या है, कंकन को तोड़ दी और बोलता पहले तो ये इन्होंने बाएं पांव से कुंड बनाया, पहले तो पांव से मारा, ये गलत बात है, और उसमें भी बाएं पांव से मारा तो और भी गलत है, और तीसरी बात है उसने डुबकी लगाया तो ये और बहुत खराब है। ऐसे श्याम कुंड में नहीं, आज भी ऐसे भक्त हैं जो लोग, राधा रानी ने कहा श्याम कुंड में नहीं जाना है तो भक्त लोग राधा कुंड में जाते हैं, पर श्याम कुंड और राधा कुंड के बीच में 10 फीट का फासला है, पर श्याम कुंड में नहीं जाते। ये राधा रानी के निष्ठावान भक्त हैं, ऐसे होता है कभी कभी। तो जो है राधा रानी कंगन तोड़ दी और कंकन से कृष्ण, फिर कृष्ण को लगता है अरे 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 ये तो कभी होगा ही नहीं। हाँ, फिर गोपियाँ भी ऐसे ऐसे करोसने लगते। फिर कृष्ण जो हैं तरस खाते हैं और वो मदद करते हैं, मदद कृष्ण ने गोपों को बोलते हैं आप लोग मदद करो, तो एक बहुत बड़ा कुंड हो जाता है। अब राधा रानी जो है वहाँ पर बैठी है, बोलते हैं कि ठीक है कुंड तो बन गया, और वो कुंड का नाम है कनक कुंड, कंगन कुंड ऐसे बोलते हैं उस कुंड को। अब जो है बोलते हैं कि पानी जल्दी ले लो जल्दी ले लो, यहीं पे श्याम कुंड है पानी ले लो। बोला नहीं नहीं नहीं, हाँ आपने पहले तो पाँव से मारा, उसमें बाएं पाँव से मारा और आपने स्नान किया, इसलिए ये पानी दूषित है। हम लोग मानसी गंगा, और मानसी गंगा किलोमीटर दूर है। सच में सारे गोपियाँ मटका लेकर चल रहे, तब कृष्ण को थोड़ा तरस आया। कृष्ण ने फिर से चुटकी बजाए, सारे तीर्थ आए और बोले कि आप लोग स्नान करो, आप लोग यहाँ पे आओ। राधा रानी के सामने सारे तीर्थ आए, राधा रानी के सामने सारे तीर्थ आ गए और बोला कि आपके चरण कमलों का सेवा, थोड़ा सा सेवा हमें मिले। तो बोला क्या करो, क्या सेवा है? तो बोलो जिस प्रकार से श्याम कुंड भर गया ये कुंड भी भर दो। तो तुरंत पूरा कुंड भर गया। और वो था कार्तिक मास के यह अष्टमी जो था, उस अष्टमी में जो है राधा कुंड रात को 12 बजे पूरा हुआ था। तो यह हो गया राधा कुंड, और राधा कुंड में सारे गोपियाँ स्नान किए, वो लोग भी स्विमिंग किए। तो कृष्ण राधा कुंड में गए और ये राधा कुंड इतने रमणीय हुआ, इतना रमणीय हुआ, इतना रमणीय कि हर रोज़ दोपहर को कृष्ण राधा कुंड आते हैं और राधा कृष्ण लीला करते हैं। ये राधा कुंड राधा रानी से भिन्न नहीं, राधा कुंड राधा रानी ही है। और कहते हैं कि राधा कुंड में जो भी डुबकी लगाएगा वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा। तो कृष्ण प्रभुपाद जी जब अमेरिका से नए सारे भक्तों को लेकर आए थे ब्रज वृंदावन में, तो सारे अमेरिका के जो भक्त थे उनको लगा ये तो स्विमिंग पूल है। लंबे लंबे से वो लोग छलांग मार रहे थे और इधर से उधर छलांग मार रहे थे। प्रभुपाद जी देख रहे थे, अरे 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 ये क्या हो रहा है। तब सबको बुलाया, बेटा जब भी कोई तीर्थ में जाओ, जब भी कोई कुंड में जाओ, पवित्र कुंड राधा कुंड, पहले तो प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये साक्षात गंगा देवी है, यमुना देवी है, राधा कुंड श्रीमती राधा रानी है, और उनको आदर देना चाहिए। पहले तो प्रणाम करना चाहिए, फिर दाहिने पाँव दाहिने हाथ से जो है जल को स्पर्श करके ऊपर छिड़काना चाहिए, फिर बड़े प्रेम से दाहिने पाँव को डालकर बायां पाँव को बाद में लाना चाहिए, फिर 3 बार डुबकी लगाना चाहिए और अंजलि से जो है तर्पण करना चाहिए, और उसके बाद वापस आना। ये स्विमिंग वगैरह नहीं करना चाहिए।
पर प्रभुपाद जी को पता है ये फॉरेनर्स को स्विमिंग तो बहुत अच्छा लगता है, वो लोग स्विमिंग छोड़ ही नहीं सकते। प्रभुपाद जी ने नियम दिया कि इस्कॉन के कोई भक्त राधा कुंड में स्नान नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, 3 बार आचमन करेंगे, जल छिड़केंगे, तो उनको राधा कुंड का पूरा कृपा मिलेगा। और किसी को ज़्यादा मन किया तो बकेट से जल ले सकते हैं और डाल सकते हैं, और बहुत कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 3 बार डुबकी लगा सकते, इससे ज़्यादा नहीं। पर प्रभुपाद जी का आ गया है कि कोई राधा कुंड में स्नान नहीं करेगा। तो इस प्रकार से। और दूसरा नियम याद रखना चाहिए, जब भी कोई कुंड जाते हैं, जब भी कोई पवित्र स्थान में जाता है, जैसे जगन्नाथपुरी में महादधी, वो पवित्र स्थान है जहाँ पे हरिदास ठाकुर का शरीर को धोया गया था। वहाँ पर अगर हम जाएंगे तो हमें जो है बिल्कुल क्या करना नहीं चाहिए, स्नान तो करना चाहिए, डुबकी अगर लगाए भी, डुबकी लगाने के बाद गंगा यमुना अलग अलग पवित्र नदी में और जगन्नाथपुरी में वो समुद्र में डुबकी लगाते हैं और वापस आते हैं, फिर प्रणाम करके तिलक वगैरह धारण करना चाहिए। पर खबरदार स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान नहीं, हम लोग क्या करते हैं, नमकीन पानी है भाई चलो, इसलिए अभी नल के नीचे बैठ के स्नान करते हैं, स्नान नहीं करना चाहिए। तो जितना लाभ, जो भी लाभ मिलना था वो लाभ सब चला जाएगा। भले नमकीन है, थोड़े देर शरीर के साथ रहेगा, फिर 4-5 घंटे के बाद जब मान लो कि आपका जब भी स्नान करने का समय है तभी स्नान कर लेना, तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये बातों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो राधा कुंड का जन्म, राधा रानी का जन्म, राधा कुंड जो है, राधा कुंड अष्टमी जो है साक्षात राधा रानी का जन्म माना जाता है। और उसमें भी भक्त लोग जो है राधा अष्टमी के दिन इतने भक्त आते हैं, इतने भक्त आते हैं, रात को ठीक 8 बजे से लेके 2 बजे तक इतने भक्त कहाँ से आते हैं पता नहीं। हाँ, कुछ जो है मथुरा से आते हैं, कोई यूपी से आते हैं, कुछ हरियाणा से आते हैं, कुछ पंजाब से आते हैं। फिर इस्कॉन के भक्त सब लोग परिक्रमा करते हैं, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। इस प्रकार से राधा रानी की प्रसन्नता के लिए जो है कृष्ण रोज राधा कुंड में अलग अलग प्रकार का लीला करते हैं, क्योंकि राधा कुंड राधा रानी से तो ये जो राधा कुंड का प्राकट्य है, ये कृष्ण लीला में, राधा रानी के इस ब्रज लीला में एक विशेष लीला है। तो इसका वर्णन आज हमने किया है। फिर आगे राधा रानी के साथ बहुत सारी लीलाएँ हैं, इसे कल के प्रसंग में हम चर्चा करेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुने, इसलिए खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। और राधा रानी का जय जयकार करते हुए हम सब बोलेंगे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्ण।